राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियां पाइए। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। आज की कहानी है कहानी शुरू करूं उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके ही कारण आज हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सके हैं। और ये बहुत जल्द हुआ है, क्योंकि आज से 7 दिन पहले 500 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे और उसकी जानकारी भी मैंने दी थी और आज 1000 सब्सक्राइबर हो गए। बस यही प्यार बनाए रखिए। ये 1000 से 10,000 50 लाख पहुंचते देर नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे यकीन है आप लोगों पर, मेरे भाइयों पर मुझे पूरा भरोसा है। तो आगे चैनल को शेयर करते रहिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को पता ही है, इसी तरीके से लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज जिस योद्धा की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस योद्धा के साथ इतिहासकारों ने बहुत ही अन्याय किया है, क्योंकि जिस योद्धा की बहादुरी का चर्चे हर किसी की जबान पे होने चाहिए, आज उसके बारे में शायद कोई नहीं जानता, और अगर जानते हैं तो बहुत कम लोग। मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहा कि आप बप्पा रावल पर कहानी बनाइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहे, एक दिनेश साइनी जी है और दूसरे गेट द फैक्ट्स इंडिया नाम करके कोई इनका चैनल है। इन्होंने मुझे कमेंट्स किए थे कि बप्पा रावल पर आप स्टोरी बनाइए, और भी मेरे कई व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि आप बप्पा रावल पे कहानी बनाइए। और जब मैं उनकी कहानी की खोज में लगा तो मुझे जो कहानी मिली उसे देखकर मेरे सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यार, ऐसे योद्धा को आज दुनिया से छुपा के रखा गया है, पता नहीं क्यों। आप इसकी कहानी सुनोगे तो सच में आप मजबूर हो जाओगे ये मानने के लिए कि एक ऐसा योद्धा जिसने भारत की किस तरीके से रक्षा की थी। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। मेवाड़ के संस्थापक वीर योद्धा बप्पा रावल का जन्म 713 या 14 ईस्वी में हुआ था, ऐसा उल्लेख मिलता है। बप्पा रावल कितने वीर थे, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रमुख शहर रावलपिंडी का नाम इन्हीं के नाम से पड़ा था, और ये एकदम सही है। इससे पहले यह गजनी प्रदेश कहलाता था। बप्पा रावल का बचपन का नाम काल भोज था। जिस मेवाड़ वंश की महानता का आज सारा देश कायल है, उसकी स्थापना बप्पा रावल के द्वारा ही की गई थी। बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मान मोरी को हराकर उस पर अपना अधिकार कर लिया था, और बप्पा को यह शासन यूं ही नहीं मिला था। बप्पा ने कई संघर्षों से ये राज पाया था। जिस वक्त बप्पा शासक बने थे, उस वक्त अरब के मुसलमानों ने ईरान पर जीत हासिल कर ली थी, और उसके बाद वो भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को हराकर सिंध को अपने कब्जे में ले लिया, और अब वो भारत को ले लेना चाहते थे। परंतु उन्हें क्या पता था कि हिंदुस्तान की रक्षा के लिए बप्पा एक वज्र की दीवार बनकर खड़े थे। बप्पा ने कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ी बलशाली शक्ति खड़ी कर दी थी। उन्होंने अरबों को कई बार बुरी तरीके से हराया। अरब मुस्लिम अब बलूचिस्तान से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बप्पा सिर्फ यहीं तक रुक जाए, ऐसा कैसे हो सकता था। उन्होंने गजनी पर भी आक्रमण कर दिया और उन अरब मुसलमानों को इतने बुरे तरीके से हराया कि अगले 400 वर्षों तक किसी मुस्लिम शासक की हिम्मत नहीं हुई कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देख ले। फिर बहुत समय बाद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो भी कई बार हारा था।
बप्पा ने गजनी के शासक सलीम को हराकर वहां पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और वो पुनः चित्तौड़ आ गए। बप्पा ने अपना साम्राज्य इतना बढ़ाया कि उन्होंने गांधार, खुरासान, तुरान और ईरान ऐसे कई देश थे जिनके कई भाग अपने अधीन कर लिए थे, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण उनका नियंत्रण यहां ज्यादा नहीं रह पाया था। बप्पा रावल भगवान शिव के एक रूप एकलिंग जी के परम भक्त थे। वो मानते थे कि शासन पर उनका नहीं बल्कि एकलिंग भगवान शिव का शासन है। 20 वर्ष तक शासन करने के बाद बप्पा ने वैराग ले लिया और शासन अपने पुत्र को दे दिया और वो शिव की आराधना करने लगे। जिन वीर योद्धाओं महाराणा सांगा, उदय सिंह, राणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह के हम वीरता के गुणगान करते हैं, वो बप्पा रावल के ही वंशज थे। भगवान शिव की आराधना करते हुए बप्पा रावल ने 97 वर्ष की उम्र में अपनी देह त्यागी, लेकिन मुझे लगता है बप्पा कहीं नहीं गए, क्योंकि वो इंसान कभी मर ही नहीं सकता जिसने अपने वीर और अदम्य साहस के बल पर मातृभूमि की हर पल रक्षा की। बप्पा एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अरबी मुसलमानों को इतनी बुरी तरीके से हराया कि उन्होंने 400 वर्षों तक, एक सोचने वाली बात है, 400 वर्षों तक हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। आज मैं नमन करता हूं ऐसे योद्धा के चरणों में। जय एकलिंग जी, जय मां भवानी, जय राजपुताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना जरूर। और अगर आप लोग नए हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।